क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना वजह बार बार हाथ धोते रहते हैं, कुछ लोग बिना ज़रूरत की चीज़ें चुरा लेते हैं और कुछ लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। तो क्या ये सिर्फ आदत है या दिमाग की बीमारी? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे माइंड की कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो दिखती नहीं है लेकिन इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। तो पहली बीमारी का नाम है क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। ये कोई नॉर्मल चोरी नहीं होती, ये एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को अचानक अर्ज आती है कुछ चुराने की, जबकि उस इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। वो जानता है कि ये गलत है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। चोरी करने से पहले टेंशन बढ़ती है उसे, और चोरी करने के बाद कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन बाद में उसे गिल्ट और शर्म भी महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो होम्योपैथी में भी इसका इलाज है। तो ऐसी कंडीशन के लिए पहले होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है हायोसाइमस। ये अगर कंट्रोल लॉस है और चाइल्डिश एक्ट कर रहा है पेशेंट, तो ऐसे कंडीशन में हायोसाइमस बेस्ट मेडिसिन है। सेकेंड मेडिसिन का नाम है मेडोराइनम। अगर एक्सट्रीम इम्पल्सेस देखने को मिल रहे हैं तो ये मेडिसिन बहुत बेस्ट है, काम ज़रूर करेगी। अब दूसरी दिमाग की बीमारी का नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड का रोलर कोस्टर। ये बीमारी इंसान को दो अलग दुनिया में जीने को मजबूर कर देती है। पहली जो होती है वो होती है मेनिया फेज और दूसरी जो होती है डिप्रेशन फेज। मेनिया फेज में क्या होता है, इंसान बहुत खुश, एनर्जेटिक और ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और दूसरी फेज़ में वो डिप्रेशन फेज़ में आ जाता है, वही इंसान कम्प्लीटली टूट जाता है। तो कभी कभी आप उस पेशेंट को देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा खुश है, और दूसरे ही पल वो बहुत कम्प्लीटली टूटा हुआ महसूस करता है और बहुत दुखी रहता है। उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता, लाइफ बेकार लगने लगती है। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि वो असली में कौन है। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी होम्योपैथिक में इलाज ज़रूर है। पहली मेडिसिन का नाम है इग्नेशिया। अगर इमोशनल स्विंग्स होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इग्नेशिया बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है एरामिड। अगर डीप होपलेसनेस है तो ऐसी कंडीशन में एरामिड बहुत अच्छा वर्क करती है। अब थर्ड मानसिक बीमारी का नाम है डिप्रेशन, जो कि साइलेंट किलर होता है। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं होती, ये अंदर से धीरे धीरे इंसान को ख़त्म करता है। पहले इंटरेस्ट कम होता है, फिर एनर्जी ख़त्म होती है, फिर नेगेटिव थॉट शुरू होने लगते हैं, और सबसे डेंजरस स्टेज जब इंसान जीना ही नहीं चाहता। बाहर से वो नॉर्मल दिखने वाला इंसान अंदर से टूट चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा वर्क है। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है नेट्राम्यूर। अगर साइलेंट सफरिंग देखने को मिल रही है, यानी कि पेशेंट कोई भी चीज़ें हैं वो अंदर ही सफ़र कर रहा है, वो निकाल नहीं रहा है, और ये आप नोटिस करते हो, तो नेट्राम्यूर ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेकेंड मेडिसिन का नाम है इमोशनल डिटैचमेंट। अगर इमोशनल डिटैचमेंट देखने को मिल रही है तो सीपिया ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है। थर्ड मेडिसिन का नाम है इग्नेशिया। अगर ग्रीफ है और शॉक है तो ऐसी कंडीशन में इग्नेशिया बहुत अच्छा वर्क करती है। अब फोर्थ मानसिक बीमारी की बात करते हैं, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं, इनविजिबल फियर। एंजाइटी वो डर है जिसका कोई साफ रीज़न नहीं होता। दिल तेज़ धड़कता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, दिमाग हमेशा वर्स्ट सोचता है, पेशेंट को लगता है कुछ गलत होने वाला है, भले ही सब कुछ ठीक होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है। पहले होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। सडन पैनिक है तो एकोनाइट बहुत अच्छा वर्क करेगा। सेकंड मेडिसिन का नाम है आर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर फ्यूचर को लेकर डर है तो ऐसी कंडीशन में भी आर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा वर्क करेगा। थर्ड मेडिसिन का नाम है जेल्सीनियम। अगर नर्वस वीकनेस देखने को मिल रही है तो जेल्सीनियम ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब फिफ्थ बीमारी का नाम है ओसीडी, दिमाग का लूप। इमेजिन करो, आपको पता है कि दरवाज़ा बंद है लेकिन फिर भी आप 10 बार चेक करते हो, यह ओसीडी है।
इसमें दिमाग एक लूप में फंस जाता है, अनवांटेड थॉट आते हैं, एंजाइटी होती है, सेम एक्शन रिपीट होते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट खुद भी परेशान होता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन के लिए भी होम्योपैथिक में मेडिसिन अवेलेबल है। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम। अगर परफेक्शनिस्ट है और फियर है पेशेंट में तो आर्सेनिक बहुत अच्छा वर्क करेगी। सेकंड मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कार्ब। अगर पेशेंट में इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। सिजोफ्रेनिया, रियलिटी और इमेजिनेशन का मिक्स। ये बीमारी बहुत कंफ्यूजिंग और सीरियस होती है। पेशेंट ऐसी चीज़ें देखता और सुनता है जो असल में नहीं होती है। दूसरा, उसे लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लिए ये सब रियल होता है लेकिन असल में वो कुछ नहीं होता है। इसलिए पेशेंट और सोसाइटी के बीच में उसे हमेशा गैप बनाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। पहली मेडिसिन का नाम है स्ट्रोमोनियम। अगर फियर और हेलुसिनेशन की कंडीशन है तो स्ट्रोमोनियम बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन का नाम है हायोसाइनस। अगर पेशेंट बहुत सस्पिशियस है तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। सेवंथ बीमारी का नाम है फोबिया, एक्सट्रीम फियर। ये सिर्फ डर नहीं होता, ये इतना इंटेंस होता है कि इंसान अवॉइड करने लगता है। उसे हाइट से डर लगता है, ऊपर नहीं जाता, क्राउड से डर लगता है, बाहर नहीं निकलता। धीरे धीरे पेशेंट की जो लाइफ जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो होम्योपैथी में भी इसका इलाज है। पहली मेडिसिन का नाम है एकोनाइट और दूसरी मेडिसिन का नाम है जलसीनियम। अब मैं आपको एक बीमारी का नाम बताऊंगी, पायरोमेनिया, फायर ऑब्सेशन। इसमें इंसान को आग से अजीब अट्रैक्शन होता है। वो आग लगाने या देखने में एक्साइटमेंट फील करता है। ये डेंजरस बिहेवियर है और कंट्रोल में नहीं रहता है। तो होम्योपैथी में इसका जो इलाज है तो वो दो मेडिसिन से होता है। पहली मेडिसिन का नाम है स्ट्रामोनियम और दूसरी मेडिसिन का नाम है टेरेंटुला। अब मैं आपको दूसरी दिमाग की बीमारी का नाम बताऊंगी जिसका नाम है ईटिंग डिसऑर्डर। ये सिर्फ खाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड की प्रॉब्लम है। उसे तो पहले एनोरेक्सिया हो जाता है, वो खुद को मोटा समझने लगता है और खाना अवॉइड करने लगता है। दूसरी जो कंडीशन होती है बुलिमिया, बिंज ईटिंग, फिर गिल्ट करना, उल्टी करना। तो ये सेल्फ इमेज और इमोशन से जुड़ा होता है। तो होम्योपैथी में जो इसकी मेडिसिन है, फर्स्ट मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कार्ब, दूसरी मेडिसिन का नाम है नक्सफोमिका और थर्ड मेडिसिन का नाम है पल्सटिला। अब दूसरी बीमारी का नाम है इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्बेंस। नींद नहीं आना सिर्फ एक सिम्टम्स नहीं है, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का रिजल्ट होता है। दिमाग बंद नहीं होता इसलिए बॉडी रेस्ट नहीं कर पाती। तो ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथी में मेडिसिन अवेलेबल है। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है कॉफिया। अगर ओवर एक्टिव माइंड है तो कॉफिया ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन का नाम है पैसिफ्लोरा। अगर स्लीपलेसनेस होती है तो पैसिफ्लोरा बहुत अच्छा वर्क करती है। अब दूसरी बीमारी का नाम है कन्वर्जन डिसऑर्डर। जब दिमाग का स्ट्रेस बॉडी में दिखने लगता है, पेशेंट को पैरालिसिस जैसा फील होता है, बेहोशी, आवाज़ बंद, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में नॉर्मल आता है। मतलब प्रॉब्लम माइंड में है, बॉडी में नहीं। होम्योपैथी में इसकी दो बेस्ट मेडिसिन है, इग्नेशिया और मॉस्कुलस। अब दूसरी दिमाग की बीमारी का नाम है ADHD, रेस्टलेस माइंड। इसमें दिमाग एक जगह टिकता नहीं है। बच्चा हो या एडल्ट हो वो ध्यान नहीं लगा पाता, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हाइपर एक्टिव होता है। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये लेजीनेस नहीं है, ब्रेन फंक्शन का अलग होता है इसमें। तो होम्योपैथी में इसकी जो मेडिसिन है, पहली मेडिसिन का नाम है टेरेंटुला, दूसरी मेडिसिन का नाम है बेराइटा कार्ब। अब दूसरी बीमारी का नाम है ऑटिज्म, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। ऑटिज्म में बच्चा दुनिया को अलग ही तरीके से समझता है। फर्स्ट, आई कांटेक्ट कम करता है, सेकंड, सोशल इंटरेक्शन कम करता है, थर्ड, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। तो ये डिजीज़ नहीं है, ये एक डिफरेंट न्यूरो डेवलपमेंट है, लेकिन सपोर्ट ज़रूरी होता है ऐसी कंडीशन में। इसके होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है बेराइटा कार्ब और कार्सिनोसिन।
अब दूसरी बीमारी का नाम है PTSD, ट्रॉमा का इफ़ेक्ट। जब कोई बड़ा हादसा होता है वो मेमोरी दिमाग में स्टक हो जाती है, बार बार वही सीन याद आते हैं, डर होता है, एंजाइटी होती है और नाइटमेयर होता है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो होम्योपैथी में इसकी पहली मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। अगर पेशेंट को शॉक की वजह से ऐसा हो रहा है तो एकोनाइट है। सेकेंड मेडिसिन का नाम है ओपियम। अगर पेशेंट में नंबनेस देखने को मिल रही है तो ये मेडिसिन बेस्ट है। दूसरी माइंड की जो कंडीशन होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, इंसान का नेचर ही बदल जाता है। इसमें नार्सिसिस्टिक यानी कि खुद को सबसे बड़ा समझना और एंटी सोशल रूल्स तोड़ना, बॉर्डर लाइन इमोशंस अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। पहली मेडिसिन का नाम है लकेसिस। अगर जेलसी देखने को मिलती है तो ये मेडिसिन आप दे सकते हो। सेकेंड मेडिसिन का नाम है नक्स वोमिका। अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है तो नक्स वोमिका बहुत अच्छा वर्क करेगी। और सबसे ज़रूरी बात, मेंटल इलनेस दिखाई नहीं देती लेकिन दर्द बहुत गहरा होता है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है तो उसे जज मत कीजिए, समझिए और सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। माइंड को समझना ही रियल हीलिंग होती है। थैंक यू।